बस्ती की रौनक मस्जिद और शान मदरसों से, बस्ती की रौनक मस्जिद और शान मदरसों से, अब तक है आबाद ये हिंदुस्तान वसल्लम अफज़लुल आमाल बादल ईमान सलात औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उसी की महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है रात उसकी, और उसी के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उसकी। सदर मोहतरम, उलमाए इज़ाम, सामीन इकराम, प्यारे बच्चों और अपने अपने घरों में सुनने वाली मेरी माओ और बहनों, एक मंजर मैं आपको बताऊं। जब दिन छुटने लगता है और रात आना चाहती है तो उस वक्त में एक बल्ब जलाया जाता है 100 वाट का। अंधेरा और छा जाता है, रात और बढ़ जाती है, दिन खत्म हो जाता है, तारीकी की चादर तन जाती है। तो रोशनी को बढ़ाने के लिए उससे भी ज्यादा पावर का 200 वाट का बल्ब जलाया जाता है। और जब और ज्यादा तारीकी हो जाती है, अंधेरा बिल्कुल छा जाता है, तो फिर मरकरी जलाई जाती है, जिसकी रोशनी इन दोनों बल्बों से ज्यादा होती है। और जब सारे काम काज से फारिग हो जाते हैं, बिल्कुल सारी जरूरतें खत्म, सोने का नंबर आया, बिस्तर पे जाके लिखे, तकियत सर के नीचे रख लिया, अब नंबर है सोने का, तो सारे बल्ब बंद, मरकरी भी बंद, 200 वाला भी बंद, 100 वाट का भी बंद। अब एक बल्ब जलाते हैं छोटा सा, जिसको कहते हैं 0 वाट। तो हाजी ऐसा साहब ने हमें तो 0 वाट बना दिया। अब सोने का नंबर है, देख लो मजमे क्या, सोने का नंबर है और ये खड़ा पर बैठे हैं। शहर के महल्ले के लोग, बस्ती के जिम्मेदार शायद जा चुके हैं, और ये भी इस हालत में बैठे हैं कि जैसे किसान खेत में बीज बखेर देता है और वो कहीं को उग जाता है, कहीं को रह जाता है, कहीं मैदान रह जाता है। ये हालत इस बंदे की है, और इस चक्कर में है कि दुआ कब हो। मेरे प्यारों, मुझे अगर बुलाया जाए तो अल्लाह के वास्ते ऐसा वक्त मुतय्यन कि जिसमें मैं कुछ कह सकूं और आप सुन सकें। बहरहाल मुझे लंबी तकरीर नहीं करनी है, मैंने वक्त की नज़ाकत को मनहूस रखा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का सहारा लिया। उसी की रोशनी में चंद बातें करूंगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारे मज़ामीन, बहुत सारे उन्वानात बयान हो चुके हैं। इस्लाह माशरा भी हो चुका, अखलाकियात भी हो चुके, और भी बहुत सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। मैंने तो हदीस पाक का जो सहारा लिया है, उसमें कायनात क्या था, हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफज़लुल आमाल बादल ईमान सलात, ईमान के बाद सबसे उम्दा अमल, सबसे बेहतरीन अमल, सबसे आला अमल, सबसे अफजल अमल नमाज। जब आपने ईमान को कबूल कर लिया, ईमान वाले बन गए, ईमान वाले हो गए, तो आप सबसे बेहतर अमल, सबसे आला अमल, सबसे अफजल अमल नमाज। जिससे आज मुसलमान, ईमान वाला, नाम तो है मुसलमान, लेकिन नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है। जमात वाले कुंडियां बजा बजा के थक गए,
तुम्हारे दरवाजों के रास्ते गहरे कर दिए, सब कुछ करने को तैयार, लेकिन नमाज पढ़ने को तैयार न बोलो नहीं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सबसे आला अफजल अमल नमाज है। किसी हाल में माफ नहीं है, किसी भी तरह माफ नहीं है, कहीं भी माफ नहीं है। जिस हाल में हो उसी हाल में अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। एक बात बताओ, नमाज के लिए वुजू करना क्या है? बोलो, क्या कहेगा तुम भी? तो इस चक्कर में तो दुआ तो हो किसी तरह, बहुत जल्दी दुआ हो जाएगी। नमाज के लिए वुजू करना क्या है? ये सारे तलाव बैठे, तुम भी खामोश, तुम नहीं जानते। मेरी तकलीफ दूंगी नहीं होती, अपनी अपनी कह जाओ और तुम चुपचाप कोई इधर को सो के चले जाओ। क्या कह रहा था अमानतुल्लाह खानी? पता ना नमाज की जो बात थी, ये तो बात कहोगे सुनो। नमाज के लिए वुजू करना जोर से बोलो वाजिब। कसम अल्लाह की, तुम्हें और मुझे पकड़ेंगे, अल्लाह के सामने मेरी गर्दन नापेंगे, मौलाना एजाज साहब को पकड़ेंगे। मुर्गे तो खाए, हमारे दावत तो तोड़ी, मगर बताया नहीं। अच्छा, तुम हमारी गर्दन पकड़ लोगे और हम तुम्हें छोड़ देंगे? भाई तुम जो खड़े मार के भागोगे? ये इस महफिल के अदब के खिलाफ है, बैठ जाओ। जितने हजरात खड़े हैं अल्लाह के वास्ते बैठ जाए। पिंडाल में यहाँ जगह बहुत है, खड़े उस वक्त में होना चाहिए जब जगह नहीं। माशाल्लाह, आ जाओ करीब करीब। नमाज के लिए वुजू करना फर्ज, लेकिन मैं ऐसी जगह चला गया जहां पानी का नामो निशान नहीं था। जंगल है, पानी दूर तक नहीं, या पानी है और मुझे इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। अधिक पानी हुक्मा ने, डॉक्टरों ने मना कर दिया कि पानी इस्तेमाल मत करना। अब क्या करूं? यहाँ बगैर वुजू के नमाज नहीं पढ़ सकता, नमाज के लिए वुजू करना फर्ज, और मैं पानी मेरे पास नहीं है, पानी नहीं मिल रहा है। अल्लाह फरमाता है फलम तजिदु माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबा। ओ मेरे बंदे, अगर तुझे पानी न मिले, वुजू करने के लिए पानी मैसर न हो, वुजू करने के लिए पानी की इजाजत न हो, इस्तेमाल करने को मना कर दिया गया हो, अल्लाह फरमाता है फतयम्ममू सईदन तय्यिबा। अपने हाथों को जमीन पे मारकर अपने चेहरे पर फेर लीजिए, तयम्मुम करके नमाज को अदा कर ले। मैं तेरी तयम्मुम से नमाज को कबूल कर लूंगा, लेकिन नमाज को मार नहीं बोलो, नमाज को मार। हाँ, अब आया ना, क्या बैठे उंगलियां गुड़ खा गए। नमाज को माफ नहीं करूंगा। जमात होने की मस्जिद में हजरत मौलाना करीमुद्दीन साहब माशाअल्लाह बड़ा उम्दा कुरान पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने बड़ा अच्छा सलीका तरीका कुरान अज़ीम की तिलावत का इनायत फरमाया है। अल्लाह ताला मौलाना की उम्र में बरकत फरमाए। ये दोनों की जो जोड़ी है ना, अल्लाह की जोड़ी, अगली बात नहीं है ना। माशाअल्लाह हजरत मौलाना फहीम साहब और मौलाना एजाज साहब, इनकी जोड़ी अल्लाह मुबारक रखे। एक निजामत का माहिर है और एक कुरान पढ़ने का माहिर है। माशाअल्लाह हजरत मौलाना फहीम साहब जैसा इमाम बहुत अच्छे अंदाज में कुरान की तिलावत कर रहे थे, क़िरात हो रही थी, बड़े मजे के साथ नमाज हो रही थी। एक बड़े मियां तेरी काट का तहमत बांधे खड़े थे, अचानक एक छोर खुल गया। तेरे काट का तहमत किधर जाता है नहीं। अब बेचारे कमजोर थे, बड़े मियां थे, हाथ कांपते कांपते पकड़े थे, वो दूसरा भी खुल गया। लोग खुल गया। हजरत मौलाना एजाज साहब ने फरमाया नमाज टूट गई, फासिद हो गई, खत्म हो गई। क्या हुआ?
अमानतुल्लाह सानी, तुझे खबर नहीं? नमाज के लिए सर का ढाकना नहीं, बोलो हर नया सवाल देख रहे हो, तकलीफ होती रहेगी, बोलना खत्म। नमाज के लिए सर का ढाकना फर्ज, और फर्ज अगर ना अदा किया जाए तो नमाज नहीं होगी। बड़े जाती धोती नीचे, अब क्या करें? लेकिन मैं एक दिन तकरीर करके आ रहा था, जंगल जंगल बटिया बटिया, जंगल जंगल बटिया बटिया, अचानक दो मिल गए। अचानक जानो दो कौन थे? एक निष्कंपटी थे, एक निष्कंपटी करने का लाइव बैग दे दो, पकड़ कुत्ता भी निकाल दो, मैंने पकड़ लगा, खड़ी दे दो, मैंने पकड़ कहीं बनियान भी निकाल दे, मैंने कहा पकड़ कहीं बनियान भी निकाल दे, मेरे पास तो नहीं कर दिया। अब इसके सामने कौन बोले? भजन भी निकालवानी, माता घाट बना कर दिया, जैनियों का पंडित बना। देखा जैनियों का पंडित? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन ने अल्लाह का ऐलान कर दिया। अल्लाह, मैं क्या करूं? नमाज के लिए सर का ढाकना फर्ज है और मैं बिल्कुल नंगा हूं, कोई कपड़ा मेरे पास नहीं है जिससे सर को ढाक लूं। अल्लाह, इस हालत में नमाज अदा नहीं कर सकता, अब तो नमाज माफ होनी चाहिए। अल्लाह फरमाता है, ओ मेरे बंदे, तू इस नंगी हालत में अपने अब्बा के सामने जाता हुआ शर्माएगा, अपनी अम्मा के सामने जाता हुआ शर्माएगा, अपने मोहल्ले वालों के सामने जाता हुआ नजरें बचाएगा, अपने दोस्तों के आगे जाता हुआ कतराएगा। ओ मेरे बंदे, मैं तेरा खालिक व मालिक हूँ, यकीनन तू मुझसे भी शर्माएगा, लेकिन इसी हालत में अपनी शर्मगाह को जालों के बीच में छुपा कर बैठ जा और नमाज को अदा कर ले। कसम मुझे अपनी किबरियाई की, मैं तेरे नंगे बदन पर अपनी रहमत की चादर डालकर नमाज को कबूल कर लूंगा, लेकिन नमाज को माफ है। कोई खाना नमाज छूटेगा? जमात हो रही मस्जिद में, वाह बड़े बड़े के साथ नमाज हो रही थी, मुख्तलिफ नमाज पढ़ रहे थे। एक साहब की हो गई पीछे जब अरे हो जाती है ना, अरे फूस हो जाती है नहीं। अब जो बराबर वाले देखा फूस दूसरे कोई और इब्राहिम उसकी कोक के फोड़ दी हो गया। जब तेरी खारिज हो गई तो वुज़ू नमाज नहीं होगी। लेकिन एक शख्स जिसको रीह का मर्ज है, गैस बनती है, बार बार रिहाई होती है, अल्लाह क्या करूं, मेरा वुज़ू बाकी नहीं रहता, बार बार रिहाई होती है, बार बार वुज़ू टूटता है, अल्लाह वुज़ू बाकी नहीं रह सकता तो नमाज नहीं हो सकती। अब तो आप होनी चाहिए। अल्लाह फरमाता है, ओ मेरे बंदे, ये बीमारी मेरी की हुई है, ये मर्ज भी मेरा किया हुआ है, तू एक दफा वुज़ू करके नमाज की नियत बांधकर खड़ा हो जा। तेरी 1 मिनट में 50 मर्तबा दर्द खाली होगी। दुनिया का वुज़ू तोड़ दूंगा, लेकिन तेरा वुज़ू नहीं तोड़ूंगा। इसी हालत में तेरी नमाज को कबूल कर लूंगा, लेकिन नमाज को माफ नहीं करूंगा। है कोई बहाना भाई नमाज छोड़ने का? अरे है कोई बहाना तो तुम भी छोड़ दो, पकड़ के लाने से नहीं आते। नमाज में अगर मैं किबले की तरफ से पीठ फेर के इधर को मुंह करके नमाज पढ़ लूं तो हो जाएगी? यूं क्या होगा, बंदर बन जाओगे। यूं तो कहते ये जो बंदर बने हैं क्यों बोलिएगा, यूं तो कह रहे, हालांकि ऐसा नहीं, वो नस्ल भी और थी और उनका कारनामा भी कुछ और था। अल्लाह ने कुरान अज़ीम में सूरह बकरा की तफसीर में मुकम्मल तरीके से बयान कराया। उसका वक्त है नहीं मेरे पास। किबले की तरफ को नमाज पढ़ने के लिए रुख करना, बोलो, अगर चेहरा जरा सा भी टेढ़ा हो गया, रुख हट गया तो नमाज नहीं होती। लेकिन मैं ट्रेन में अररिया जा रहा था, सीमांचल एक्सप्रेस
कभी यूं जा रही, कभी यूं जा रही, कभी यूं जा रही, कभी यूं जा रही, बड़ा लंबा सफर है कसम अल्लाह की। इतना थकाया मैं अररिया जाते जाते कान पकड़ के आम नहीं आ रहा। ये बैठे अररिया कटिहार पूर्णिया वाली ने पता होगा कैसी सीमांचल। मैं तो एक बात हुआ चाहे दोबारा रखा तो राजधानी से अल्लाह ताला गरीब रहमत फरमाए हजरत मौलाना महफूज रहमान साहब शाही जवानी, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से पुरनूर फरमाए, वो थे और बैठे। अब तेज ड्राइवर आई है, नमाज सबक है, लोग समझ में नहीं आ रहा, इधर को मुंह करो या इधर को मुंह करो, इधर को चेहरा करो या इधर को चेहरा करो, किबला किधर है। अब तो नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह मियां बख्श दे, क्योंकि रुख का मालूम नहीं है और किबले की तरफ को चेहरा करना फर्ज। अल्लाह फरमाता है ओ मेरे बंदे, अगर तेरी समझ में किबला नहीं आता, तेरी समझ में रुख नहीं आता, तेरी समझ में काबे का रुख नहीं आ रहा, ओ मेरे बंदे तहर्री कर ले, कोई तुझे बताने वाला भी नहीं है, तेरे पास कुतुब नुमा भी नहीं है, कोई तेरी रहनुमाई करने वाला भी नहीं